बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। ए खुदा, तकदीर हमसे लड़ पड़ी है, रोक उससे। ए खुदा, तदबीर के हाथों में इतना दम नहीं। पहले बारिश के साथ सैलाब, फिर वबाई अमराज, और अब मौसम की सख्ती ने आ घेरा है। मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ने लगी हैं। दिन को चैन है, ना ही रात को आराम। बच्चे हों, बूढ़े, सभी परेशान हैं। एक रिपोर्ट शामिल करते हैं, उसके बाद खुसूसी नशरियात में हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, पैनलिस्ट मौजूद होंगे, हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर पर छत, न खाने को रोटी, अवाम की बेबसी, हुकूमत की बेहिसी। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के मुतासरीन हसरत और यास की तस्वीर बन गए। सैलाबी रेले सब कुछ बहा ले गए। कई देहात और बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। हंसते बसते घराने उजड़ गए। लाखों की तादाद में बेघर अफराद वीरानों में बैठे हुकूमती इमदाद के मुंतसिर हैं। सैलाब मुतासरीन जैसे तैसे दिन तो गुजार लेते हैं, लेकिन रात गुजारना इनके लिए इम्तिहान से कम नहीं। मुतासरीन में न सिर्फ बच्चे और बुजुर्ग हैं, बल्कि बीमार भी हैं, जो तिब्बी सहूलियात न होने की वजह से परेशान हैं। हुकूमत की जानिब से बहाली के इक़दामात आटे में नमक के बराबर हैं। सैलाब ने शहर के शहर, देहात के देहात तबाह कर दिए हैं। वबाई अमराज ने भी इन्हें घेरा हुआ है। 3 माह गुजरने के बावजूद अब मुतासरीन सर्दी में खुले आसमान तले इस आस में बैठे हैं कि कोई इनकी मदद को पहुँचेगा। जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात करेंगे। बारिश से होने वाली तबाही और सैलाब को गुजरे तकरीबन 2 माह तो गुजर चुके हैं, लेकिन सैलाब ज़दगान की बड़ी तादाद आज भी रिलीफ कैंपों में मौजूद है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली वहां पर मौजूद हैं, आपको सूरत हाल से मजीद आगाह करेंगे। बारिश और सैलाब ने जो सिंध, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में तबाही मचाई, उसके बाद बड़े पैमाने पे लोग अपने घरों से बेघर हुए। उनके घर गिर गए, सैलाबी पानी में बह गए। बहुत सारे लोग जो है अपनी ज़िंदगियों से चले गए और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं नकले मकानी करके इस वक्त सखर ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। इस वक्त हम रोडी बस टर्मिनल के इलाके में मौजूद हैं। एक पूरी खैमा बस्ती जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में खैमे हैं। न सिर्फ बच्चे बल्कि जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। हुकूमत ने इब्तिदाई तौर पर तो इनकी थोड़ी मदद की, ना अब इनको कोई खाना देने आता है, ना इनसे कोई इलाज मुआवजे के लिए पूछता है। इनकी क्या सूरत हाल है, इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सर, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है, हम मजबूर है। कुछ भी होता है तो आफत में ही सन्नाटा करते हैं। कोई हमारे को कुछ नहीं देता है, मदद कोई नहीं करता है। नहीं आटा है, नहीं चीनी है, कुछ नहीं है खाने के लिए। बच्चों की हालत ज़ार आप देख सकते हैं, इंतहाई ख़राब हालत में है। दर्जनों यहाँ इस कैंप में बच्चे बीमार हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं। ये लोग सुबह शाम कहीं से मांग तांग कर खाते हैं। कोई इनकी मदद यहाँ पर मुखैर हजरात कर देते हैं, लेकिन अमली तौर पर मदद नहीं कर रही है। इनको इतने पैसे नहीं है इनके पास। जनाब, सारी सूरत हाल से हमारे ब्यूरो हेड सकर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब जफर अब्बास आपने इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। जफर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द ट्रांसमिशन। सर, ये काफ़ी टाइम हो गया सैलाब को, सैलाब की तबाहकारियों को, सैलाब के मसाइल को। अब एक के बाद एक मसले हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो वहाँ पे जब पानी खड़ा हुआ था, पानी से लोगों को निकालना एक सबसे बड़ी मुश्किल एक ये दरपेश आ रही थी। उसके बाद लोगों को छत मुयस्सर करना, फिर उनके खाने के मामला देखना, ज़रूरी जो दिन के मामला होते हैं वो देखना। अब वबाई अमराज बच्चों में फूटने पड़े हैं और इस वक्त सूरत हाल शायद पहले से कहीं ज़्यादा बदतर हो रही है। आपने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम किया है, बताइए इस वक्त क्या वहाँ पर सूरत हाल है, क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस हवाले से? देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो शायद जो जिस लेवल पर ऑपरेशन किया गया 20% लोगों को रिलीफ फराहम किया गया, जो मेरा एक तजुर्बा है, जो हम देख रहे हैं, हो सकता है गलत। अब 20% लोगों तक खाना पहुंच गया है, मच्छरदानियां पहुंच गई हैं, खैमे पहुंच गए हैं। बाकी 80% लोगों का क्या बनेगा? सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो लोग मुश्किलात में, वहाँ पानी खड़ा है, ठंडक का लेवल बहुत ज़्यादा है, मच्छर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर मलेरिया, वहाँ पर डेंगू, वहाँ पर हैजा, वहाँ पर सर दर्द, वहाँ पर खारिश, वहाँ पर एक मुश्किलात है लोगों के लिए। अच्छा, फिर जहाँ से पानी उतरना शुरू हो रहा है वहाँ नए मकानों की तामीर का मसला है। अब ये देखना है कि वो जहाँ पर जो लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोग आया किन मकानों में रहेंगे, आया वो ज़मीनें किसके नाम पर हैं, आया वहाँ पर क्या ऐसा सिस्टम होगा, हुकूमत की जानिब से क्या इसकी सपोर्ट दी जाएगी जिन लोगों के लिए घर बनाए जाए, कल को कोई वडेरा उस पर कब्जा ना कर ले, कल को कोई और मुश्किल ना हो। तो इस वक्त तो मुश्किलात ही मुश्किलात है और जो वहाँ की सूरत हाल है वो बहुत परेशान कुन है। मैंने भी वीडियो डाली JDT के पेज पे, आप देख लें। कल भी जो हमारा राशन इस वक्त जो एयरपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पाकिस्तान एयरपोर्ट, वो जो ट्रक उनके जा रहे हैं एयरपोर्ट से, वो शदीद पानी के अंदर से जा रहे हैं।
मतलब आम ट्रक नहीं जा सकता, उसके लिए उनके जो उनके पास ट्रक है इंतहाई ऊंचे, तो वो गुजर रहे हैं, तो वो मुमकिन है जा सकते हैं। इसका मतलब लोग अभी बहुत मुश्किल में हैं। इस बात को पता नहीं क्यों ये बात फैलाई जा रही है कि तमाम लोग अपने घरों तक चले गए हैं या ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। मैं खुद परेशान हूँ कि ये कौन सी ताकतें हैं, इनके पीछे इनको क्या फायदा हासिल है। लेकिन जफर लास्ट वीक जब हम इस पे सैलाब पर ट्रांसमिशंस कर रहे थे, हैदराबाद में हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, वहां पर जितने भी सैलाब मुतासरीन थे जिनको वहां पर अकोमोडेट किया गया था, रखा गया था, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जनाब पहले तो हमें दिन में एक वक्त का खाना दिया जा रहा था, अब तो दिन में एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं है, हुकूमत हमें इतने पैसे प्रोवाइड कर दे कि हम वापस चले जाएं। तो लोग शायद इस आस में कि वापस चले जा रहे हैं कि शायद वहां पर सूरत हाल बेहतर हो, क्योंकि जो दीगर शहरों में उनको अकोमोडेट किया गया, उनको बिठाया गया है, उनको सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं सहूलियात के नाम पर, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, उनको मुयस्सर नहीं दी जा रही हैं। लेकिन यहां पर शायद वो तंग आके वापस जाना चाहते हैं कि इससे ज्यादा बेहतर है वहां पर जाके अपने कुछ काम वाम कर लें, कुछ रोटी कमा लें, कुछ ऐसे मामलात कर लें। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी जिन जगहों में पानी उतरा है वहां पर भी मिट्टी अभी ऐसी नहीं है कि आप घर बना सकते हैं। हाँ, बलूचिस्तान में ऐसी जगह हैं जहाँ पर शायद इनमें कुछ इलाका ऐसा हो कि जहाँ पर घर बन सकते हो। काम वाम करना कैसे मुमकिन है जब तक सड़कें नहीं बनेंगी, जब तक वहां से कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनेगी कि इनको बीज फराहम किए जाए, हमें कोई फसल कर सके। अभी बलूचिस्तान में बात हुई तो उन्होंने कहा जैतून के बीज हमें दे दें, तो हम इसके जरिए फसल उगाएंगे और उससे जो उसका साग होगा वो खुद भी खाएंगे। और मतलब जो जहाँ जरिया बनता जा रहा है उसमें वर्किंग हो रही है, लेकिन अभी तो पानी बहुत खड़ा हुआ है भाई। तो पानी की निकासी के लिए अच्छा दो तरीके से मामला देखने में आया। एक तो ये हुआ रेला आया, रेले में पानी जाहिर सी बात है वो इलाके में आया, उसने तबाही मचाई, तबाही मचाने के बाद वो रेला निकल गया और उसके बाद लोगों की जितनी जमा पूंजी थी, सारी जिंदगी की जो कमाई थी, आशियाना था, उनका घर था, सब बहा के ले गया। लेकिन उसके बाद पानी निकल चुका है, वहां पर शायद बेहतरी के लिए काम में आसानी पैदा हो जाए, उनको दोबारा बसाना, घर की तामीर। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक पानी खड़ा हुआ है, जहां पर दीगर मसाइल का सामना करना पड़ा है। मच्छरों की बहुतात है, डेंगू है, मलेरिया है, बच्चों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। तो जनाब दोनों जो मैंने आपको सामने सूरत हाल रखी, दोनों में इस वक्त मुश्किलात का सामना है। कहीं बेहतरी भी आ रही है, कहीं सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, मकानात तामीर किए जा रहे हैं, बड़े आर्जी हों कच्चे हों। देखिए जिन लोगों को जो सैलाब मुतासिरीन कराची भी आए हैं, अगर उनको खबर मिल रही है कि उनकी जगह से पानी उतरा है तो वो जा रहे हैं। हम भी यहाँ से सैकड़ों लोगों को पैसे दे रहे हैं जाने के उनके घरों पे। अच्छा, मैं आपसे आपकी तरफ वापस आऊंगा। जफर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जनाब कराची में हमारी नुमाइंदे मौजूद हैं। कराची के मलीर टेंट सिटी में 15,000 से ज्यादा मुतासरीन आबाद हैं। मौसम की तब्दीली से मुतासरीन किस तरह मुतासर हो रहे हैं और उन्हें क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा मरियम हसन। इस वक्त हम मलीर टेंट सिटी में मौजूद है, जो कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो है कायम की गई है। मलीर टेंट सिटी में तकरीबन 2000 के करीब टेंट्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 15 से तकरीबन 16,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन जो हैं यहाँ पर आबाद हैं। जो यहाँ पे मुतासरीन गुज़िश्ता एक माह से आबाद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कितने मसाइल का आपको सामना है, मौसम अब तब्दील होना शुरू हो गया है, कितनी बीमारियाँ हो रही हैं, क्या दवाएँ दस्तियाब हैं यहाँ पर, तमाम चीज़ें बताइएगा। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये कहेंगे तो अभी सर्दी आने वाले हैं, हुकूमत ने कोई हमारे लिए कोई भी चीज़ इंतजामिया नहीं लाई है। सर्दी का टाइम है, अभी जो हमारा बच्चा है खुले आसमान में बैठे रहते हैं। अभी पानी का बंदोबस्त, पानी का भी डिस्टर्ब है। रोटी ये अल्लाह के करम से 2 वक्त की रोटी मिलती है हम लोगों को, मगर ये खुले आसमान में आप देख रही हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी तक जो बैठे हुए नहीं राशन वगैरह, तो अपनी जगह पे हम जो दूर से आए हैं तो उनको हुकूमत वाले को ये करना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ बनते हैं उनका। कि ये जो मुतासरीन हैं ये सैलाब के बाद जो है अब मौसम के बदलते तेवरों के साथ भी जो है वो लड़ सकें, यही वजह है कि लोग परेशान। मरियम सारी सूरत हाल से बात करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची हाल के हवाले से ही मरियम बता रही थी, और जफर अब्बास का ताल्लुक भी कराची से ही है। जफर ये बताइएगा कि कराची में जो सूरत हाल है मुतासरीन के हवाले से, वो भी काफ़ी ज़्यादा अबतर ही नज़र आ रही है, कोई खुश नज़र नहीं आ रहा है। देखिए मुतासरीन जो है वो बेचारे जो कराची आए थे उनके पास कुछ पैसा रुपया था नहीं, उनका सब कुछ बह गया, तो वो बेचारे इस वक्त लाजमी बात है महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया, उनके पास पैसे नहीं है वापस जाने के लिए। तो अच्छा, लेकिन इसमें एक और भी प्रॉब्लम आती है, इसमें वो लोग जो मुतासरीन नहीं है वो भी बहुत इसके अंदर आके उस केस को खराब कर रहे हैं। जब तक कोई एक ग्रुप आ रहे हैं जी हमारे साथ 40 वापस जाना चाह रहे हैं। अभी जैसे SSU के साथ हमने जब किया तो 105 या 110 लोगों को भेजा, तो सबको 5-5 हज़ार रुपए के लिफाफे बना के हम मुसाफिर को दिए। जो लोग हमारे अपने ऑफिस आ रहे हैं उनको अलग कर रहे हैं।
कि भाई आपका ये है, लेकिन ये उसके अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो यहीं के रिहायशी। उसको शनाख्त डिस्टिंग्विश आप कैसे कर रहे हैं? जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, इनको डिस्टिंग्विश आप किस तरह से करते हैं कि भाई ये मुतासरीन है, वाकई में सैलाब मुतासरीन, और कुछ लोग हैं जो उनकी भेस में आ रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि कार्ड वहीं का बना हुआ है। अब वो भले ही 5 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, तो ये मुश्किलात हैं। अच्छा, फिर वो लोग जो लोगों को मिले आ रहे हैं, खुद को कहीं खड़े हो जाते हैं वहाँ से, लेकिन चेंज कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सैलाब मुतासिर ये सब मुश्किल में हैं। और अभी हमने ऐलान किया 1 लाख कंबल लेने का, हम लोगों से अपील किया हमें सपोर्ट करें। तो हम जिस तरह लाखों राशन दे रहे हैं, हम लाखों मच्छरदानियां दे रहे हैं, हजारों खेमे दे रहे हैं, करोड़ों रुपए की अद्वियात की मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, वैसे ही लाखों कंबल। और फिर अब हम मकान बनाने की तरफ भी जा रहे हैं कि हर बस्ती में जितने लोगों को मकान मुतासिर हुए, हम जिस हद तक भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, जेडीसी अपना हिस्सा डालेगी। अच्छा जफर अब्बास, लोगों की शिकायत कुछ इस तरह की भी होती हैं, आम लोग हैं, जाहिर सी बात है वो हर तरह की बात करते हैं, इमदाद करते हैं, उनका ये शिकवा है और उनका ये ख्याल है या गुमान है उनका, अगर ये कि इमदाद आती है, इमदाद दिल खोल के दी भी जाती है, इमदाद को रवाना भी किया जाता है, लेकिन इमदाद वहां तक पहुंच नहीं पाती। कई ऐसे वाकयात, मैं आपके वीडियोस भी देख रहा था, कई ऐसे वाकयात ऐसे होते हैं कि ट्रक के ट्रक जा रहे होते हैं, वहां के जो वडेरे होते हैं कहते हैं हम बांट देंगे, आप आगे नहीं जा सकते। इस तरह के वाकयात अभी भी हो रहे हैं। कोई जफर, मेरी आवाज आ रही है आपको? ट्रक अगर निकले हैं, अच्छा दर्जन ट्रक, क्या मालूम भी। ठीक है जनाब, कुछ सिग्नल्स का इशू आ रहा है, इस वजह से दोबारा जफर अब्बास से बात करते हैं। लेकिन बेतकी इमदाद कराची के अवाम की जानिब से दी जाती है, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम की जानिब से दी जाती है। और लोगों का ये शिकवा है, वही बात करते हैं कि जनाब इमदाद दी भी जाती है और जाहिर सी बात है हमारे बहन भाई हैं, इस वक्त मुश्किल हालात में हैं, उनका पूरा साहिबान उजड़ चुका है, उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी जो है वो पानी में बह चुकी है। हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, इमदाद करने के लिए आगे तो आते हैं लेकिन इमदाद वहां तक पहुंच नहीं पाती। बैरून मुल्क से इमदाद आती है, हुकूमत इमदाद का ऐलान करती है, जो मुखय्यर हजरात हैं वो इमदाद का ऐलान करते हैं, जो NGOs हैं वो इमदाद का ऐलान करते हैं, इमदाद रवाना भी होती है, लोग बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा लेते हैं। 2005 के ज़लज़ला हो या फिर 2010 का सैलाब हो या फिर अब जो सैलाब आया है, उसने ठीक ठाक तबाहकारी मचाई, लेकिन उसमें एक चीज़ जो ज़बरदस्त देखने को मिली है एक कौम की हैसियत से, कि पूरी कौम यकजा हो जाती है और उसके बाद लोगों की मदद के लिए सामने आती है। लेकिन जब दूसरी जानिब मुतासरीन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की जाती है, उनके पास जाया जाता है, तो कहते हैं जनाब इमदाद तो हमारे पास आई नहीं, और इंतहा से ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना उनको करना पड़ता है। जफर, बताइएगा, पिछले दिनों कुछ इस तरह के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे थे कि इमदाद यहाँ से ट्रक भर भर कर जा रही थी। मैं अक्सर लोगों की गुफ्तगू भी सुनता था, लोगों का गुमान भी है, खदशा भी है और उनकी शिकवा शिकायत भी है कि जनाब इमदाद दी जाती है, बैरून मुल्क से आती है, पाकिस्तानी आवाम देती है, गवर्नमेंट भी देती है, NGO भी देते हैं, मुखय्यर हजरात भी देते हैं, लेकिन जब मुतासरा इलाकों में जा रही होती तो वहां के वडेरे आके कहते हैं कि हम बांट देंगे, आप इससे आगे नहीं जा सकते। देखिए, हमने जब तक हमें मुश्किलात पेश नहीं आई, हमने सुकून से बांटा। हमने जिस वक्त अपील की लोगों से हमें रेडी फूड चाहिए, लोगों ने सैकड़ों ट्रक दिए और हमने वो सैकड़ों ट्रक रोजाना की बुनियाद पर रवाना किए। 2 तलवार से 60 ट्रक, 22 से 20 ट्रक, 5 स्टार से ट्रक, नेस्टर पार्क से 500 ट्रक, मतलब हमने नॉन स्टॉप भेजे। लेकिन जब मुश्किलात आना शुरू हुई तो हमने फौरन वो सर्विसेज ली। हमने 50,000 बोरे राशन तैयार करके पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले किया, सराब पहुंचाए C-130 के जरिए, कश्तियां हैं, ट्रक हैं। फिर हमने 50,000 बोरे सिंध रेंजर्स के लिए तैयार कर दिए, उनके हैंड ओवर कर दिए, वो कल उनको दे देंगे। हम 25,000 बोरे हम पाकिस्तान नेवी के हवाले कर रहे हैं, वहां पैकिंग शुरू हो गई है। इसी तरह से हमने पाकिस्तान आर्मी को तकरीबन 70,000 के करीब या 75,000 मच्छरदानियां तैयार करवा के दी। अच्छा। जो पहुंच सकता है। इसी तरह हमने जो मेडिकल कैंप्स लगाए, हमने 4 ट्रक मेडिसिन, 800 कार्टन स्पेशल यूनिट उनके जरिए उनको दिया, और वहां जो डॉक्टर्स थे जो अरेंज किया गया उनकी रिहाइश, उनके साथ वो अखराजात कई मिलियन रुपीस हमने अलग दिए। तो हम जैसे भी वहां पहुंच सकते हैं, जो जराए सेव हैं, हम किसी के हाथ में क्यों देंगे, हम क्यों किसी वडेरे को देंगे, हम क्यों किसी जिस मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन मुश्किलात के बाद आपने अफवाज पाकिस्तान की मदद ली, एयरफोर्स को फिर तमाम चीजें प्रोवाइड की ताकि वो पहुंचा सके, ये मुश्किलात किसकी तरफ से आई और क्या क्या मुश्किलात थी? तो देखिए, मुश्किलात आ रही है। मुश्किलात ये थी कि ट्रक सिंध जाते थे, लाजमी बात है जो ट्रक ले रहा है अपना, वो बेचारा चोरी नहीं कर रहा है, ना कोई कर रहा है, वो बैठा हुआ है 1.5 महीने से भूखा। वो कह रहा है मुझे खाना दो, मेरे बच्चे मर रहे हैं, मैं इतनी दूर से पैदल चल के आया हूँ 60 किलोमीटर से रोड तक, तो वो तो मेरे ट्रक के आगे लेट जाएगा। अच्छा, इतना ज्यादा हमारी तरफ से जेडीसी की तरफ से जो रिलीफ का सामान रवाना हो रहा है, वो बहुत बड़े बड़े कॉन्वॉय हैं,
वो उसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों ट्रक रवाना हो रहे एक साथ। तो उसके लिए हमें 100% ऐसे इदारों की सपोर्ट की जरूरत है कि जहाँ सेफ भी रहे, इनके पास इतना बड़ा, देखिए मैं जहाँ सड़कें नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि सड़कें ही नहीं है, तो जहाँ सड़कें नहीं है लेकिन एयरफोर्स के पास बेसिस मौजूद है, एयरफोर्स अपनी बेसिस के जरिए, चाहे बोलारी बेस हो चाहे वो कश्मीर, जहाँ जहाँ इनके बेसिस है ये सब अपनी बेसिस के जरिए पहुंचा रहे हैं। ठीक है जफर, आपसे मजीद ही बात करेंगे। इस वक्त अमजद साकिब साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया है कुव्वत फाउंडेशन के, उनसे भी मजीद बात करते हैं। अमजद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। ये बताइएगा, मुश्किलात का जिक्र हो रहा था, अब 2-3 महीने गुजर चुके हैं, सैलाब आए हुए, परेशानियां आए हुए, और उसके बाद से परेशानियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो आफत, कुदरती आफत आई, और वो किसी की वजह से आई, ग्लोबल वार्मिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हो, लेकिन जिस आफत का सामना पाकिस्तानी आवाम ने किया है, शायद दुनिया के किसी भी मुल्क में आई होती तो इतनी जल्दी लोगों के दरमियान जो अखुवत और भाईचारा होता है, लोगों के दरमियान एक दूसरे की मदद करने का जो जज्बा होता है, वो शायद देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कि दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की आफत आई होती तो शायद अभी तक सूरत हाल को नॉर्मलाइज कर लिया गया होता। लेकिन अभी हम देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। क्या कहेंगे? जी, मुझसे सवाल अगर आप पूछ रहे हैं तो बद से बदतर। जी अमजद साहब, आपसे सवाल किया मैंने। जी 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 जी, बद से बदतर तो नहीं हो रही। ठीक है, कोशिशें जारी हैं। हुकूमत की कोशिशों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो भी बहुत कोशिश हो रही होगी। जहाँ तक सिविल सोसाइटी की अदारों का ताल्लुक है तो तमाम लोगों ने मैं समझता हूँ कि गैर मामूली काम किया है, अफराद ने गैर मामूली काम किया है, और सिर्फ हुकूमत ने 51,000 ख़ानदानों को अडॉप्ट किया है। उनके खाने पीने का बंदोबस्त, राशन, उनके कपड़े, उनकी कुछ अद्वियात, उनको टेंट, उनको रज़ाइयाँ, उनको अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह सामान आ रहा है, बैरून मुल्क से आ रहा है, गर्म कपड़े आ रहे हैं, जैकेट्स आ रहे हैं। अभी मैं एक शख्स से मिल के आया हूँ, उसने 10,000 जैकेट्स जो हैं वो हमें कहा कि जी विदिन 15 डेज मिल जाएंगी, जो हम उन इलाकों में भेजेंगे जहाँ ज़्यादा सर्दी है। तो जिस हद तक कौम की जो हिम्मत है, और मैं समझता हूँ कि गैर मामूली है, तो वो सिलसिला चल रहा है। ये है रिलीफ के हवाले से। लेकिन एक चीज़ बात आपकी जरा दुरुस्त है, काबिल गौर है कि रिहेबिलिटेशन में हम कुछ थोड़े से सुस्त हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब यह है कि इन लोगों को घर क्यों कब बना के दिए जाएंगे, ये अपने घरों में एक छत तले कब जाके रहेंगे। उस सिलसिले में हम काफी कोशिश कर रहे हैं। हमने कोई 11 वो बनाएंगे कहाँ पे, ये भी तो एक अहम सवाल है ना। किसकी जमीन पे बनाएंगे, वो किसके नाम पर होगी, क्या चीजें होंगी, किस तरह के मामला होंगे? बनाएंगे ना जहाँ पर ये घर गिरा है इनका, तो वो घर जमीन तो मौजूद है। लेकिन बेशतर इलाके तो ऐसे ना कि वहाँ पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है। वही अर्ज करो ना, ये डाइवर्सिटी है। किसी जगह पर आपको रिलीफ का काम ज्यादा करना पड़ेगा, किसी जगह पर जहाँ लोगों पानी वापस चला गया है तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि हम जल्दी अपने घरों में जाएं, लौटें और अपने घरों को मुरम्मत करें, तामीर करें। तो किसी जगह पर आपको नई बस्ती बसानी पड़ेगी कि वहाँ पर अगर वो दरिया की गुजरगाह में थी या वो वहाँ पर पोटेंशियल नहीं है बनाने का। तो ये इस मामले को ये इतना सादा नहीं है, ये मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस हैं। तो मैं जो आपको अर्ज कर रहा था कि हमने 1100 खानदानों को विद इन लास्ट 10 डेज कर्ज दिया है कि जी आप अपना घर बनाएं, बगैर सूद के कर्ज है 1.5-2 लाख रुपए, और वो उन्होंने 4 साल में वापस करना। और आप हैरान होंगे कि 50% लोगों ने घर बना के, कमरे बना के जो गिरे थे वहाँ पर रिहाइश भी इख्तियार कर लिए। अच्छा, गुड। तो मुख्तलिफ हल हैं। एक हल हमारा है, हम 1 लाख घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला दिन रात लगे हुए हैं इसमें। बाकी कुछ ऐसे अदारे हैं जो बस्तियां बसाना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। हुकूमत, हमने तो ये ऐलान सुना है कि हुकूमत ने कहा है कि हम कुछ बड़ी अमाउंट देंगे लोगों को, लेकिन वो कब तक मिलती है ये हुकूमत को उसके बारे में मालूमात होंगी। तो बहुत मुश्किल हालात हैं जरूर, लेकिन नाउमीदी नहीं है। मैं आपको वो पल्स दे रहा हूँ जो लोगों की, मैं फील्ड में रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, देने वालों से भी मिलता हूँ, और जिनका इम्तिहान है जो इमदाद के मुंतज़र है उनसे भी मिलता हूँ। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुतमईन है कि जिस हद तक मकदूर पर कोशिश है सब लोग कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए सर, हमारे साथ मौजूद रहेगा, साथ मौजूद हैं जफर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुतासरीन सैलाब जनाब, उनकी मुश्किलात हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। किसी के साथ में छत नहीं है, खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है। अब तो सर्दियों का माहौल भी शुरू होने जा रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है और उसके बावजूद जो सूरत हाल इस वक्त है काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, हैरान कुन है और परेशान कुन भी है। जफर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जफर अब्बास से मजीद बात करेंगे। जफर साहब, आप कह रहे थे कि 20% लोगों को सिर्फ अकोमोडेट किया गया, 80% अभी भी इमदाद से महरूम है, अकोमोडेशन से महरूम है। अमजद साहब की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे, वो तो मुतमईन है कि जनाब तमाम चीज़ें जा रही हैं, बेहतरी हो रही है, हर आने वाला वक्त जो है वो बेहतरी की उम्मीद लेकर आ रहा है। जफर साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? जफर साहब जनाब, शायद आवाज़ उन तक पहुँच। इन सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि जो मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मनाजिर 3 महीने पहले के भी हैं और अब के भी कुछ इसी तरह के मनाजिर हैं। लोग टेंटों पर रह रहे हैं, खैमों में रह रहे हैं और ये खैमे हैं जिसमें बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो है ही नहीं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक और लम्हा ये होता है, दर्दनाक लम्हा ये होता है जब इंसान अपने ही बच्चों में वबाई अमराज जो है वो उफटते हुए देखता है। और इस वक्त अमजद साकिब साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया दोबारा से, उनसे मजीद बात करते हैं। अमजद साहब, ये बताइएगा, आपने बताया 51,000 लोगों को आपने अडॉप्ट भी किया है, सूरत हाल है। जफर साहब से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा 20% लोगों को सिर्फ अकोमोडेट किया गया, जितनी हमारी सोच है उससे ज्यादा तबाही मची है। जी जी, ये नहीं, लेकिन मुझे तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है मेरे पास तो कोई फिगर नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमने ये किया है, हमने कोई 50,000 से ज्यादा लोगों को अद्वियात भी दी हैं। तो ये स्पोरेडिक है, हम चारों सूबों में काम कर रहे हैं, बलोचिस्तान में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सिंध में उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, पंजाब में कम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। तो हम तो अपने हिस्से की जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सर, इस वक्त कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को इमदाद की जरूरत है, यहाँ पर इमदाद सबसे कम वहाँ पर पहुँची है? सर देखिए, इमदाद हर जगह पहुँची है, लेकिन मेडिसिन की और जो अद्वियात की जरूरत बहुत ज्यादा है, ये सिंध में सबसे पहले और उसके बाद फिर बलोचिस्तान में। मतलब अब देखिए ना, एक मरहलावार चीजें होती हैं। रिलीफ के हवाले से बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब जैसे आप अभी कह रहे थे, वबाई इमराज फैल भी रही हैं और फैलने का मजीद खतरा भी है। तो इस सिलसिले में हुकूमत को अपने BHU को, RHCs को, तहसील हेडक्वार्टर्स को मोटिवेट करना चाहिए और जो सेहत के शोबा में NGOs कर रही हैं काम, उनको भी आगे आना चाहिए। अब हम सेहत के शोबा में बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने फिर भी 51,000 मरीजों को देखा और हमने अपनी स्पेशल टीम्स बनाई। तो ये हर सेक्टर को देखना है, रिलीफ को देखना है, मेडिसिन को देखना है, खाने पीने को देखना है, शामियानों को देखना है। और इसके साथ ही जो मैंने आपसे अर्ज किया कि रिहेबिलिटेशन भी अब बड़ी ज़रूरी है कि किस तरीके से उनको घर बना के देने हैं ताकि उनका वो मामला जो मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सके। तो ये मेरी इसमें ये है कि ये एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जिसमें पार्टनरशिप हो प्राइवेट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की और सिविल सोसाइटी की। ठीक है, इस तरह की एफर्ट से हम सिनर्जाइज कर सकते हैं और उन जगहों पे पहुंच सकते हैं जहां अभी तक हम नहीं पहुंचे। ठीक है। और इस वक्त सर एक सवाल ये भी तो पैदा होता है ना, जब ये सैलाब की सूरत हाल हुई थी तो सबसे पहले जो प्रायोरिटीज थी कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल ना, मरहलावार हम चीज़ें देखते हैं, महफूज मकामात पर आपने मुंतकिल कर दिया, उनको खैमे बना के देना, उसके बाद आपको उनको खाने की सहूलत प्रोवाइड करना। इस वक्त जो है वो शायद मामला इससे ज़्यादा आगे बढ़ गए, अद्वियात भी हैं, कंबल भी हैं, सर्दी का माहौल भी है, फिर वबाई अमराज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन जैसे शहरों में जहाँ पर दुनिया की हर सहूलत मौजूद है, यहाँ पर डेंगू, मलेरिया बहुत ज़्यादा कॉमन और आम होता जा रहा है। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस वबाई इमराज के ऊपर करनी चाहिए और उसके साथ साथ फिर रिहेबिलिटेशन, परमानेंट रिहेबिलिटेशन, उनके घरों की तामीर और असफर नौ उनको वापस अपने जहाँ पर जाना है, जैसे गंदम बोनी है उसको कोई इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलने चाहिए, जो इनका कारोबार बह गया है उनको कारोबारी कर्जे मिलने चाहिए। ठीक है। तो दो चीजें फोकस करनी चाहिए, वबाई इमराज, अद्वियात, और अगर कंबलों की जरूरत है या कपड़ों की गर्म की जरूरत है तो वो, एंड देन देयर इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन
इंक्लूडिंग बिल्डिंग ऑफ योर होम। ठीक है सर। जफर साहब ये बताइएगा, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने बेतहाशा काम किया है इस सारे मामलात में, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से हमेशा आपने आगे बढ़ के काम किया है, लेकिन पहले के मामलात और ज़रूरियात डिफरेंट थी, अब के मामलात और ज़रूरियात डिफरेंट है। आपको क्या लगता है अब मुतासरीन को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि सर्दी का माहौल भी शुरू हो चुका है, वबाई अमराज भी हैं, परेशानियाँ भी हैं। अगर हमने देखें, अगर हमने इन मुतासरीन को 100 रुपया भी दे दिया है तो आप इनका राशन बंद करवा दें। अगर हमने इनको 100 रुपये दे दिए हैं तो इनका पानी बंद करवा दें। अगर इनको 100 रुपये दे दिए किसी ने भी, मतलब मैं ये हुकूमत की बात कर रहा हूँ, तो इनकी मेडिसिन बंद कर दें। अगर किसी ने इनको खेमे दे दिए तो उधर से तवज्जो, इनको राशन भी देना है, इनको रेडी फूड भी देना है, इनको मच्छरदानियाँ भी देनी है, इनको खेमे भी देने हैं, इनको अद्वियात भी देनी है, इनको तमाम चीज़ें, जो चीज़ें आप सोच सकते हैं वो तमाम चीज़ें इनको फराहम करनी है, सब चीज़ें देनी है, घर बनाकर इनको देने हैं। बिल्कुल सही बोला अमजद साहब ने, इनको फसलें लगाने के लिए बीज देने हैं, इनको खड़ा करना है इनके पाँव पे। इनका तो बेड़ा गर्क हो चुका है, आप क्या समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अभी मैं अगर कराची में बैठकर 1-1 लाख, 1.25 लाख बोरे राशन, करोड़ों 50-50 करोड़ का राशन तैयार करके इदारों के जरिए रवाना कर रहा हूँ, तो ये किसके लिए जा रहा है? वहां मुसीबत है, वो मांग रहे हैं, बोल रहे हमें जरिया तो बता, हम तो रोड पे बैठे हुए। हाँ, आया 3 करोड़ लोग अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त टीवी के ऊपर चल रहा है कि भाई फला साहब ने असेंबली के अंदर पार्लियामेंट हाउस में इस्लामाबाद में बताया कि 3.25 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे हैं। तो अगर हमारे अपने वफाकी वुज़रा ये बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये बताएं, इन लोगों के हाथ में कोई ग्रांट, कोई पैसा, कोई रुपया कुछ आएगा? ये बेचारे इंतजार ही करते रहेंगे। अच्छा, हमने तो पॉलिसी बनाई हुई है, हम राशन भी भेज रहे हैं। अभी SSU के साथ सिविल अस्पताल लिया हमने पूरा दादू का, 50,000 मरीजों को दवाइयाँ दी हैं। लगा लीजिए 800 कार्टन कितने का आता है, एक दवाई का कार्टन 50,000 रुपए के हिसाब से भी लगा लें, 30,000, 20,000, 10,000, तो भी आप देख लें कितने करोड़ की मेडिसिन है। लेकिन मुसीबत उससे भी बड़ी है कि क्या किसी एक अस्पताल से मसला हल होगा 3 करोड़? ठीक है सर, वाकई में मुसीबत काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और सबको इसमें आगे बढ़ना। जो कौमी असम्बली में आप कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से या नुमाइंदगान की जानिब से जो आदाद शुमार पेश किए जाते हैं सिर्फ बताने के लिए होते हैं, इमदाद के लिए यूजुअली तौर पर नहीं किए जाते हैं। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।